सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क में एक और ट्रेन का हादसा रुनमा हो गया और ये हादसा रुनमा घोटकी के मकाम पर, जहाँ पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं। एक ट्रेन जिसकी बोगियाँ उससे अलग होकर दूसरे ट्रैक पर गिर गईं और वहाँ दूसरी एक ट्रेन आ गई जो कि उन बोगियों पर चढ़ गई। अब तक 49 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 100 से ज़ायद इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे कई वाक़यात पहले भी हमने देखे हैं, रुनुमा हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। चाहे इसमें हो कस्ताहाली ट्रैक्स की या फिर इंतज़ामिया की नाअहली, आप कुछ भी कहें। एक तरह वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि जी तवील अरसे से रेलवे में सरमायाकारी ना होना हादसात की बड़ी वजह है। ठीक है, एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन दूसरी अहम वजह यह है कि जो अपनी हैं लोग हैं, इंतज़ामिया हैं, उनकी भी एक नाअहली है। अगर काम नहीं हुआ तो काम करना भी ज़रूरी है। आज के ही हादसे में ये बात सामने आई कि बोगी नंबर 10 जिसकी निशानदही खुद वहाँ पर लोग मुसाफिरों ने की कि इसमें ख़राबी है, तो उसमें सिर्फ जुगाड़ करके उस बोगी को जाने दिया गया, बल्कि आपस में झगड़ा भी किया रेलवे के इंतज़ामिया ने और किसी मुसाफिर की बात पर कान नहीं धरा गया और उसके बाद ये अलमनाक हादसा हो गया। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती जो कि पहुँचे जाए हादसा पर और वहाँ पर जाके उन्होंने तमाम तर चीज़ों का जायज़ा भी लिया, ज़ख्मियों की अयादत भी करी। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जो भी डीएस रह चुके हैं वो सब रेक को खतरनाक करार दे चुके हैं, क्यों नहीं? ये रेक जो है वाकई खतरनाक है। हम ML1 का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बाकायदा तौर पे रिपोर्टें जो है बाकायदा तौर पे दी हैं कि किस तरीके से जो है ज़ाहिर है कि 3 दिन पहले मेरे चाइना के एम्बेसडर से भी बात हुई और इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं कि ML1 अगर ML1 खुदा न ख्वास्ता अगर उसके अंदर देर होगी तो अपनी रकम से इंशाल्लाह ताला इस ट्रैक को जो, क्योंकि बगैर ट्रैक के बेहतर बनाने के हम रेलवे जो है वो नहीं चला सकते। ये तो थे आज़म सवाती साहब। उन्होंने भी ML1 मनसूबे की बात की, जिसकी बात फवाद चौधरी ने भी की। जब कोई हादसा होता है तो ML1 मनसूबे की एक दफ़ा फिर याद दिलाई जाती है, एक दफ़ा फिर वो याद आता है। अच्छा, साबिक़ वज़ीर रेलवे और अभी के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क्या कहा आज के हादसे के हवाले से, वो भी आपको सुनवाऊं। ट्रैक बहुत पुराना है जी, 1886 का ट्रैक पड़ा हुआ है। ML1 आला है ये मैं कह और टेक्निक से अप्रूव है, अल्लाह करे हम जल्द उस पर काम शुरू हो जाए। और वज़ीर साहब इस पे काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की खुद बहुत दिलचस्पी है, सिंध से शुरू करना चाहिए ताकि बेहतरी के हालात पैदा हो जाए। ये थे शेख रशीद। इन्होंने भी कहा 1886 का पुराना ट्रैक है, ML1 मनसूबा जो है वो अप्रूव हुआ हुआ है, बस काम उस पर हो रहा है, जल्दी वो हो जाएगा तो फिर हादसा नहीं होंगे। ज़ख्मी इस हादसे में जो ज़ख्मी हुए एक शख्स, उसका भी बयान सामने आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। स्टेशन पे टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस में। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इनको जो है ठीक करवा लें, अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। जब दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो इधर से सर सैयद, तो उसके फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहा था हमारा डब्बा। विद इन फ्यू सेकंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन कुदरत ने बचाना था, शायद बचा लिया हमें। वो गाड़ी दूसरी बोगियाँ ले गई। आपने शिकायत की थी कलम टूटा हुआ है? जी, हम लोगों ने शिकायत की। क्लैम्प टूटा हुआ कि उनको खुद को पता था, गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई थी। अच्छा, कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन में, कराची। हाँ, कराची कैंट स्टेशन। कराची कैंट से लेट हुई थी कलम टूटने की वजह से। कितने लोग जो है फौत हुए मौके पे, पता है आपको? तकरीबन 2 बोगियाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तकरीबन मेरी आंखों के सामने तो तकरीबन 50 से ज़्यादा। ये ज़ख्मी उसी 10 नंबर बोगी की बात कर रहे हैं जिसका मैंने आपको बताया कि इस 10 नंबर बोगी से क्लम टूटा हुआ था।
निशानदही भी की गई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कराची कैंट स्टेशन पर उसकी निशानदही की गई, फिर भी ट्रेन को रवाना कर दिया गया, जिसमें कुछ ही घंटों बाद ये हादसा पेश आया। अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़ाहिर जो हैवी मशीनरी थी वो खासी ताख़ीर से पहुँची, जब सुबह हुई उसके बाद जाके वो वहाँ पर पहुँची। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। शाहिद, इतना वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 3 बजे के बाद यह हादसा पेश आया, अब शाम के 5 बज रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? क्या तमाम जख्मियों को पहुँचा दिया गया अस्पताल? ऑपरेशन जो है वो तकरीबन जो है ट्रैक के ऊपर जो 3 बोगियां जो बहुत बुरी तरह तबाह हो गई थी, उनमें से एक बोगी ऐसी थी जिसमें एक जख्मी फंसा हुआ था, जिसे तकरीबन 12 घंटे के बाद आर्मी के एहलकारों ने इंतहाई सख्त मेहनत के बाद जो है उसको रेस्क्यू किया है। उसे फौरी तौर पर CMS पन्नो आखिर मुंतकिल किया गया। ये सभी जख्मी है जो दबा हुआ था। अब उस बोगी का जो है तमाम मलबा उठाया जा रहा है। उसके बाद 2 बोगियां और हैं। जब ये 2 बोगियां हट जाएंगी इस ट्रैक से, तो उसके बाद ट्रैक को जो है, ताकि ये जो हैवी मशीनरी है, ये जो इमदादी ट्रेन है, ये आगे बढ़ सके, क्योंकि ये ट्रैक के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ये आगे बढ़ेगी तो अंजन और उसके साथ साथ और वो जो बोगियां जो आसपास के गिरते हुए धंस गई है तो गाड़ी के टकराने से, उनको निकाला जाएगा। इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। ट्रेन का जो अप एंड डाउन ट्रैक है वो बंद है। रेलवे की बड़ी कोशिश अब यह है कि किसी तरह एक ट्रैक को वो बहाल कर ले, ताकि जो ट्रेन का ऑपरेशन इस वक्त मुल्क भर में रुका हुआ है वो चालू हो सके, वो दोबारा जो है वो ट्रैक पर आ सके। वो गाड़ियां इस वक्त स्टेशनों पे खड़ी हुई हैं, आप देखिए अब 45, 46 और कई जगहों पर 48 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत है। ऐसे में गाड़ियां जो है स्टेशनों पर खड़ी हैं। रोड़ी में 3 ट्रेनें इस वक्त मौजूद है। मुसाफिर इंतहाई परेशान है, बच्चे हैं, छोटे खवातीन हैं, पीने का ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी। इसी तरह अब मुख्तलिफ एक्सप्रेस ट्रेनें, मुसाफिर ट्रेनें रोक ली गई हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों ट्रैक क्लियर नहीं होते तो उस वक्त तक ये तो शायद अभी कितना आपको लगता है कि टाइम मजीद दरकार होगा, कितने घंटे और लगेंगे? क्योंकि रोशनी में ज़ाहिर ऑपरेशन तेज हो सकता है, या अंधेरा हो जाएगा तो ज़ाहिर सुस्त-रवी का शिकार हो जाएगा। कितना टाइम आपको लगता है कि अभी मजीद लगेगा कंप्लीट होने में? देखिए अभी सूरज जो है वो तकरीबन जो है 7 बजे तक तो नजर आता है, रोशनी रहती है। और ऐसे वक्त में जो है रेलवे के इंजीनियर जो है वो इंतहाई कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो इमदादी ट्रेन है रेलवे की, इसमें इंतहाई माहिर इंजीनियर और टेक्निकल अमला होता है, जो बड़ी जल्दी में जो है कोशिश करके एक ट्रैक को बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है। और यही कोशिश इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा था कि कुछ जख्मी इसमें फंसे हुए थे, कुछ डेड बॉडीज थी, जब उनको निकाल लिया गया तो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान रेलवे नाजिया जबीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। ये क्या सूरत हाल आप बताएंगी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे से आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, ये हादसा रोनुमा कैसे हुआ और इन दोनों हादसात में वफ़ा कितना था? जी अभी तक जो जाम भाग होने वालों की तादाद 32 है और जब जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 80। हर तरह की जो हैवी मशीनरी चाहिए तो वहाँ पे पहुँच चुकी है। हमारे मिनिस्टर जो आजम सवाती साहब वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे CEO निसार अहमद मेमन साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी निगरानी में सारा ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह शाम तक ये सारा ट्रैक जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है कि 20 मिनट का वक्फा तो बिल्कुल नहीं था। जी एक ट्रेन जब डिरेल हुई है तो दूसरी में 1 या 2 मिनट का टाइम होगा, तो उस पास से वो गुजर रही थी तो उसने देखा। अदरवाइज ये नहीं कि कोई टाइम था बीच में, इतला नहीं दी गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल साथ दोनों हुआ। जब एक डिरेल हुई है तो उसके साथ ही दूसरी भी डिरेल हुई। चले, आप कह रही हैं ज़्यादा वक्फा नहीं था, एक के बाद दूसरा हादसा हुआ है। ज़ाहिर जो दूसरी ट्रेन थी वो आई है। ज़ाहिर इतने बड़ी तादाद में लोग जाँ भाग हुए हैं, ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत देर से जारी है। कितना टाइम और लगेगा? जी इसमें जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो 32 जाँ भाग हैं और 80 के करीब जो है जख्मी है, लेकिन कुछ इसमें सीरियसली इंजर्ड है और जिन कुछ को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद भिजवा दिया गया है। और ये सारे बल्कि हमारे जो मिनिस्टर हैं वो खुद हॉस्पिटल्स में इन सारे क्या विजिट कर रहे हैं
और वो खुद सारे जो रिलीफ ऑपरेशन है उसकी भी निगरानी खुद कर रहे हैं। ये मैं अभी ये तो यानी खत्मी तो नहीं है फिगर के इसी डेथ पे, लेकिन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन ये कि अभी तक फिलहाल जो है हमारे पास जो फिगर है वो। नाज़िया साहिबा, पहले भी हमने देखा माजी में इस तरह के बड़े हादसा रूनुमा हुए। ज़ाहिर आज भी हम बात करते हैं कि भाई ट्रैक की उस तरह से ज़ाहिर बदहाली है, बोसीदा निज़ाम है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह के हादसा होते हैं। तो ट्रैक पर कितना काम हुआ, पिछले हादसा से कितना सबक सीखा अब तक रेलवे ने? जी, इसमें जो पहले हादसा हुए उसमें जो भी जिम्मेदार करार पाए गए उनको सस्पेंड किया जा चुका है अफसरान को। तकरीबन 30 के करीब अफसरान है जो इस पर सस्पेंडेड है इन हादसा की वजह से। और दूसरा ये कि ट्रैक पे काम जारी है और वो वक्तन जरूरत के मुताबिक इस पर जारी रहता है। ठीक है। तो इसलिए लेकिन अभी ये कहना काबिल वक्त है कि ये ट्रैक की वजह से हुआ या किस वजह से, वो जब तक चलें ठीक है, ज़ाहिर है अभी रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा। पूछें जो केयर टेकर हुकूमत में थे कि हमने कितना काम किया, कितना काम हम छोड़ के गए थे और इनकी हुकूमत में कितना काम हुआ। ये वो सवालात हैं, ये वो सियासी बयानात हैं जो कि दिए जाते हैं। लेकिन बात ये है कि इतनी ज़्यादा जानों का नुकसान होना, किसी एक शख्स की जान भी जाए तो ज़ाहिर सवाल उठता है निज़ाम पर, सवाल उठता है कामों पर, हर चीज़ पर। लेकिन इस वक्त सियासत नहीं बनती। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और राना ताहिर जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान रेलवे यूनियन के, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी राना ताहिर साहब से अपनी गुफ्तगू आगाज़ करूँ कि टेक्निकल जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बात में फिर वज़न भी आगे आ जाता है कि क्यों होते हैं इस तरह के मामलात। राना ताहिर साहब, बहुत बड़ी दास्तान है, तारीख भरी पड़ी है ऐसे हादसा से, लेकिन अगर हम इस हुकूमत की बात करें तो इन 3 सालों में 10 बड़े ऐसे हादसा हुए हैं जैसे आज का हादसा हुआ। क्या वजह होती है? यह वाकई मुजरिमाना गफलत ही होती है या फिर हमारा निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है या फिर ज़ाहिर ट्रेनें इतनी पुरानी हैं, काम होता नहीं है? क्या मेजर वजह क्या होती है इस तरह के हादसा की? रहीम, आज का सानिया पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा दुख दर्द का सानिया है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक कि हम सब लोगों को हम दुआ करनी चाहिए कि जिन लोगों के अजीज़ व कारब इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर जन्नत फ़िरदौस में जगह मिले और उनके जो लाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो जहाँ तक आपने ये कहा है कि इतना बड़ा सानिया है, बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। असल बात यह है कि जो भी यहाँ हुक्मरान आता है या चला जाता है या जो कर रहा है, सबकी ये ज़ाहरी तौर पे तो कोशिश होती है कि हम मुल्क कौम में अपनी बड़ी नाम पैदा करें, मगर मेरे ख़्याल में ये कोई नहीं जानता कि मुल्क और कौम की बेहतरी क्या है और मुल्क और कौम की बेहतरी किस तरीके से होती है। ये इल्ज़ाम तराशी, ये एक दूसरे का इल्ज़ाम देना, अपने आप को बचाना, ये नामुनासिब है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम से दोस्ती की बात नहीं है। जब कोई बड़ा सानिया होता है तो हम सब लोगों को मिलकर यकजा होकर मुल्क और कौम की बेसिस पे सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर ये एक वाक़या हुआ है, हमें सबको मिलकर चलना है और एक हल की तरफ जाना है। हल क्या है? हल क्या है कि हम इन तमाम ऐसे वाक़या से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कुलिया और फार्मूला क्या है। छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा पहले नंबर पे कि हमें मुल्क और कौम से मोहब्बत करनी है, हमें अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत करने वाला ताहिर साहब, ये तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सर मुझे आप ये बताएं कि ऐसे हादसा होते क्यों हैं? हमारा निज़ाम बोसीदा है, पैसा नहीं लगाया जाता। सर जरा मुझे क्विकली बताएंगे बात, ये आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। हाँ, यही बताने लगूं कि अपने दिल में दर्द होना चाहिए, अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो नाअहल होते हैं अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इससे पहले भी हादसा होते रहे, लेकिन हादसा के साथ साथ
तरक्की और खुशहाली काम भी होता रहा। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सबसे बुरा हालात आज के दौर में है कि बिल्कुल इस दौर में रेलवे को बिल्कुल कोई काम नहीं की, लोगों से कोई काम लिया ही नहीं गया, लोगों को काम की तरफ लुझाया नहीं, बल्कि लोगों के ऊपर एक तलवार लटकाई हुई है कि हम डाउन साइजिंग कर देंगे, हम राइट साइडिंग कर देंगे, हम लोगों को निकाल देंगे। असल बात है लोगों से काम लेना, लोगों को रोजगार देना, लोगों से काम लेना। और जो यहाँ तक ये तल्लक है हादसात का, तो हादसात इंसानी गलती होती है, यहाँ इंसानी गलती का हादसा नहीं है। ये एक ब्लॉक सेक्शन में हादसा हुआ है। ब्लॉक सेक्शन में आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया, एक गाड़ी आती है और एक दूसरे से पास से शू करके गुजर जाती है, तो दोनों ट्रेनों को इतना मार्जिन नहीं मिला। 3:28 से ट्रेन चली है और 3 तकरीबन 8 या 10 मिनट पे एक जगह पे जाके एक्सीडेंट हो, इसलिए को ट्रेन की आगे वाली 4-5 बोगियां गुजर जाती हैं और साथ इंजन भी गुजर जाता है और बाकी की बोगियां 4-5 आपका पॉइंट आ गया सामने। मीर साहब, जब इस तरह की जो भी हादसा होते हैं, हमेशा हम देखते हैं सियासी बयानात बहुत आते हैं, ये नहीं बताया जाता, हुकूमत वक्त ये नहीं बताती कि जी अगर ये हादसा हुआ है तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा अगला लाएअमल क्या होगा। बस एक तहकीकाती रिपोर्ट आ जाती है, जिम्मेदारों का तयन हो जाता है, अच्छा जी चलो इसको हटा दो उसको हटा दो, लेकिन सद्दे बाप क्या करना है, हमें इन हादसात को रोकना कैसे, ये हमें कोई बताता नहीं है। मीर साहब बिल्कुल सही कहा, ये एक हमारी बदकिस्मती है सुमैया के हम आज बैठ जाते हैं, कोई ये जो गवर्नमेंट के हैं ये डिफेंड करेंगे, अपोजिशन तनकीद का वो आपको एक शिकार बना देगी, जिस तरह अभी साथ खड़ा आ गया था अपनी जस्टिफिकेशन देना, इधर से गवर्नमेंट के जस्टिफिकेशन देंगे। देखें ये प्रॉब्लम्स हर गवर्नमेंट को हैं और प्रॉब्लम क्या है, राना साहब ने भी एक चीज़ नहीं बताई, ये यहाँ सिफारशी आते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, PIA हो गया, स्टील मिल्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब सिफारशी भरे हुए हैं। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट पीपल टू रन ये ऑर्गेनाइजेशंस, और हम ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट्स ब्लेम इसलिए होती हैं क्योंकि ये सिफारशी अंदर रखते हैं। तो मेरिट पे रखोगे, अंग्रेज़ जब था 60s के अंदर, जब वो जा रहा था एवैक्यूएट कर रहा था पाकिस्तान को, आप उसकी रेलवे को देख लें, कमाल रेलवे चल रही थी, इतने एक्सीडेंट्स होते नहीं थे, आपका एक ज़बरदस्त किस्म का रेलवे का निज़ाम था। जिस तरह ही आपकी 67-68 में हुकूमतें चेंज हुई हैं, आप रेवोल्यूशन एक लेके आ गए डेमोक्रेसी का, आपका रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? क्योंकि हमने हर जगह फेवरेटिज्म लगा के रखी है, उन लोगों को अपॉइंट नहीं किया कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ हो। ये आज देखें ना, ह्यूमन लाइफ की हम बात करें, अफसोस हो गया जी वो ये हो गया, अफसोस की बात नहीं है भाई, आपने काम को ठीक रखना है, ये वजीर ने आके नहीं करना, ये आपके डिविजनल मैनेजर ने नहीं करना, आपने जो आपके कारिंदे हैं इन्होंने करना है। आपके ट्रेन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है सुमैया जो कि ट्रेन का ड्राइवर है जितना एक जहाज का ड्राइवर है, क्योंकि इसके हाथ में तो बल्कि ज्यादा जाने होती हैं इन कंपैरिजन टू द एयरलाइंस। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप मेरिट पे काम नहीं करोगे उस वक्त नहीं होगा। आपने रेलवे के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं की है, रेलवे के जमीनों के ऊपर कब्जा हुआ है राइट फ्रॉम कराची। अब लंडी कोतल, अंग्रेज लंडी कोतल ट्रेन लेके चला गया, आपने वहां बंद कर दिया। कैन यू इमेजिन उस वक्त कि टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, वो लंडी कोतल राइट अप टू बॉर्डर उधर तोरखम के ऊपर लेके चला गया। हमने क्या किया है, वही पुराने वो जो आपके जो ट्रेन स्टेशन थे उनको बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया, हिस्टोरिकल प्लेक लगा दी। यहाँ जी एक रेलवे स्टेशन चला करता था, ये हमने आप कह लो कि चले मंडी बहाउद्दीन के अंदर आप चले जाए, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, हर जगह चले जाए ट्रैक्स लगे हुए थे। ये क्यों डिलैपिडेटेड हो गए? बिकॉज पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट, पीपल आर नॉट डेडिकेटेड। उनको पता है रेलवे का इदारा है, तनख्वाह मिल जाएगी, क्वार्टर मिल गया हुआ इनको, और आराम से ये ज़िंदगी गुजारें और रिटायरमेंट का इंतज़ार करें। दिस इज़ दी मोडस ऑपरेंडी। और यहाँ क्या होता है, हर हुकूमत वक्त होती है उसको वो आप कह लो कि उस पर चढ़ाई हो जाती है। ये हुकूमत वक्त की बात नहीं है, इन सब को टुडे, यस्टरडेज गवर्नमेंट एंड द फ्यूचर, आपने मेरिट पे जब तक आप लोग और क्वालिफाइड नहीं रखोगे, आपका ये दायरा बिल्कुल चला जाएगा। पूरी दुनिया आप देखो, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। यूरोप से आप चले जाओ बर्तानिया, हाँ, जब लोगों को मेरिट पर रखा ही नहीं जाएगा, ट्रेन चल रही है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल बैकवर्ड जा रहे हैं, हम हर चीज़ में बैकवर्ड जा रहे हैं। जब तक मेरिट पर मामलात नहीं होंगे तो चीज़ें सही कैसे होंगी? आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज़ किया है राना एहसान साहब। अब कब तक हम लोग एक दूसरे को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे? आप कहेंगे जी PTI ने किया है, जो आज की हुकूमत है ये कर रही है, हुकूमत वक्त कहेगी जी पिछली हुकूमतों ने किया, मुस्लिम लीग नून ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया।
हम बैठकर ये क्यों नहीं सोचते कि जी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको ठीक करना है तो कैसे करना है, कभी कोई इस पर बात नहीं करता। देखिए सुमैया, आप हर दौरे हुकूमत को एक रंग में रंग नहीं दे सकते। जर्नलिज्म इसी को कहना होगा कि आपको देखना होगा कि किस दौर में इंप्रूवमेंट हो रही थी। देखिए हर एक को ये जो निजाम मिलता है, मैंने तो ये आपको कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो एक नैरेटिव पर बात कर रही हूँ। मैं वैसे कह रहा हूं कि आपको देखना होगा कि किस दौरे हुकूमत में इंप्रूवमेंट हो रही थी और किस में आप नेगेटिव जा रहे हैं, किस में आप पीछे जा रहे हैं। अगर पुराने मुआहदे को आप मेंटेन नहीं कर सकते, अगर मेंटेनेंस नहीं आप कर सकते, अगर आप जो है वो इस चीज का इंतजार करेंगे कि ML1 जब आएगा तो तब हम जो है रिपेयर में तब दोबारा दो दफा पैसे नहीं लगाएंगे और जो अभी का निजाम है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो यही कुछ होगा। आपने देखा कि साद रफीक ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, उनको ये पेन है कि उन्होंने रेलवे को बेहतरी की तरफ लेके गए और फिर हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। और हम हर हादसे को ये नहीं कर सकते कि जी पहले भी होते थे आज भी होते हैं, हर हादसे की अलग नौयत होती है। इसकी तहकीक होनी चाहिए है कि अगर ये वाकई वहां मेंटेनेंस नहीं हो रही थी उस लेग के अंदर तो ये हुकूमत जिम्मेवार है। अगर ह्यूमन एरर है वो और बात है, वो हो जाते हैं, लेकिन आप इसको सब चीजों को एक रंग में नहीं रंग दे सकते। आपको देखना होगा कि रेवेन्यू कब डबल हो गए, कब सब्सिडी कम हो गई, कितनी लोकोमोटिव्स किस हुकूमत में चल रही थी, कहां बेहतरी आ रही थी और कहां बेहतरी नहीं आ रही थी। आज रेलवे जवाल पे है, ये हकीकत है। आप देख लें राना एहसान साहब, कहीं किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जाहिर सिर्फ ढाई तो एकदम बेड़ा गर्क नहीं हो गया। जाहिर कुछ चीज़ें पहले से ख़राब थी, उनको भी ठीक नहीं किया गया, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन जाहिर तनकीद अगर सियासी होगी तो वो एक अलग उस पर चली जाएगी। तनकीद जो है वो इस्लाही भी होनी चाहिए कि वाक़ईतन अगर हुकूमतों की गलती है तो उसको ठीक किया जाए। अच्छा ठीक है, नदीम कुरैशी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, हुकूमत का भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। नदीम कुरैशी साहब, अगर रेलवे के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कोई काम नहीं किया गया, अगर जो पैसा जिस तरीके से लगाना था ट्रैकों की बहाली के लिए, रेलवे के लिए, ट्रेनों के लिए, ज़ाहिर है अगर आपने नई ट्रेनें चलानी भी हैं तो वो जो पुरानी ट्रेनें हैं जो उनका निज़ाम है, आज के हादसे में हम देख लें कि अगर एक बोगी की हालत ही दुरुस्त नहीं है और उसको फिर भी चलने दिया जा रहा है तो ज़ाहिर है ये तो उस निज़ाम की गफलत है ना, जिसको ये पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो एक सोच होती है ना कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, यही चीज़ होती है जो बड़े बड़े हादसात का, बड़े बड़े वाक़यात का सबब बनती है। अगर आज हम ये कहेंगे जी रिपोर्ट आ जाएगी और जो मरने वाले हैं उनको हम इतने लाख रुपए दे देंगे, ज़ख्मियों को इतने हज़ार रुपए दे देंगे, सर ये तो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन क्या है? इस तरह के 10 बड़े हादसात आपकी हुकूमत में हो चुके हैं, आखिर ये चीज़ें कब बंद होंगी? क्या नदीम कुरैशी साहब ने मेरा सवाल नहीं सुना? नदीम साहब, नदीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको अब आ रही है मेरी आवाज? बहुत बहुत लो आपकी आवाज मुझे आ रही है। सर मुझे आपका मौक़िफ़ लेना है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मुझे ये बता दीजिए, ये रेलवे का बोसीदा निज़ाम जिसकी खुद आप लोग बात कर रहे हैं कि निज़ाम बोसीदा है, ये कब तक बोसीदा रहेगा? ये कब ठीक होगा? कब वाक़ईतन ऐसे लोग होंगे जिनको ये खौफ होगा कि अगर कोई गलती करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे? ये कब ठीक होगा? कब तक हम इस तरह के हादसा देखते रहेंगे? सही तरह ठीक है चलें। नदीम कुरैशी साहब, ज़ाहिर वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूँगी कि आखिरी मौक़िफ़ जो है मैं राना ताहिर साहब का ले लूँ। राना ताहिर साहब, हुकूमतों की गलतियाँ होती हैं, एक इस तरह का हादसा सामने आ जाता है, आपके ख्याल में क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के दौर में काम हुआ था, अब 2-3 सालों से नहीं हो रहा, ये वजह है, या फिर ये एक लंबा अरसा ये काम नहीं हुआ और आज हम ये सब कुछ देखने में मजबूर हैं? इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने तन मन धन और सुबह दोपहर शाम को एक करके उसने रेलवे की खुशहाली और बहाली के लिए काम किया, क्योंकि वो समझता था कि रेलवे की खुशहाली असल में पाकिस्तान की खुशहाली है। क्यों? तो ये ऐसा अदारा है जिसमें करोड़ों लोग, गरीब लोग हैं जो सफ़र करते हैं। उसने इसमें काम किया और इसमें तरक्की हुई। इसके बाद आने वालों ने भी कोशिश की। मेरे ख्याल में इनके पीछे कोई ऐसा सर्कल है जो इनको काम करने नहीं दे रहा। मैं उनका नाम नहीं यहाँ ले सकता कि इसके पीछे कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो काम करने देना नहीं चाहती।
काम करने ना देने का मतलब है कि ये सारे के सारे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। ये बड़ा अलमिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत हम हो गए राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आया। राना एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपका शुक्रिया। ज़ाहिर है हमने कोशिश की कि जितना भी हम बात कर सकें इस पर करें, लेकिन अगर यही प्लान है जो भी लोग हैं कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना है तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो आवाम का होगा। वो आवाम जो ज़ाहिर चाहती है इस मुल्क के लिए, आपको मुंतखब भी करती है। आपको सोचना होगा कि कब तक अपनी जानों की इस तरह कुर्बानी देते रहेंगे और इस तरह के हादसात हम देखते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।